Hello everyone, I'm Sharad and I am CEO and co-founder of Catapult Classes. I'm a pass out of IFT Delhi and 6 times 99 plus percentiler. These are my CAT percentile of last 4 years and I'm going to answer another question under the series You Ask We Answer. This question is asked by Anshika. Let's see the question. So it's a games and tournament question. Question is 6 hockey teams, India, Germany, Australia, South Korea, Netherlands and Pakistan participated in a tournament. After the first 2 rounds, it is known that every team played with 2 of the other teams and won one of the matches and lost the other. एक जीते हैं और एक हार गए. Each team scored a different number of goals among 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in their first round matches and each team scored a different number of goals among 0, 2, 3, 4, 5 and 7 in their second round matches. तो सबसे पहले हम लोग एक ग्रिड बना लेते हैं. बेसिक ग्रिड है. So we have India, then we have Germany, then we have Australia, then we have South Korea, then we have Netherlands, and in the end we have Pakistan. ऊपर भी हम ऐसे बना लेंगे. So we have India, then Germany, then Australia, South Korea, Netherlands, and Pakistan. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है कि जो 2 राउंड्स हैं उसके गोल्स फिक्स्ड है, यानी कि फर्स्ट राउंड में कौन कौन से गोल हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं. तो फर्स्ट राउंड में ये हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 एंड 6. और सेकेंड राउंड में हो सकते हैं 0, 2, 3, 4, 5 एंड 7. फर्स्ट राउंड में ये गोल्स हो सकते हैं. इसका मतलब है कि फर्स्ट राउंड में जो भी मैचेस होंगे, टोटल कितने मैच होंगे, 3 मैच होंगे फर्स्ट राउंड में. तो जो 3 मैच होंगे उसमें यही गोल्स हम यूज करेंगे, यानी कि 1 अगर किसी ने स्कोर किया है तो दूसरा वाला 2, 3, 4, 5, 6 में से स्कोर करेगा. यानी कि जो स्कोर लाइन हम लोग लिखेंगे, जैसे A, B हम स्कोर लाइन लिखते हैं, इसमें ये A और B दोनों ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से लिए जाएंगे. तो ध्यान से देखना. अब क्या कह रहा है, इंडिया इज द ओनली टीम दैट स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ गोल्स इन बोथ द मैचेस. तो सेम गोल्स कहाँ पे है, हमको देखना है कि दोनों में कौन सा गोल है जो दोनों राउंड में दिख रहा है. तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4, 5, ये 4 गोल हो सकते हैं जो इंडिया के हो सकते हैं. फिर आगे कह रहा है बट इन टोटल इट स्कोर्ड लेस नंबर ऑफ गोल्स देन ईच ऑफ द अदर टीम्स. बट इसने सबसे कम गोल्स स्कोर किए हैं टोटल की अगर हम बात करें. तो अगर सेकेंड राउंड में जिसने 2-0 स्कोर किया होगा, फर्स्ट राउंड में अगर वो मैक्सिमम भी स्कोर करता है तो 6 स्कोर करेगा, तो टोटल उसका स्कोर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो इंडिया का जो टोटल स्कोर होना चाहिए वो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब अगर हम इंडिया को 3 देते हैं दोनों में तो 6 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. तो 3 से नीचे ही हमें रखना है. तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज 2. तो इंडिया का जो स्कोर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 2, पहले में और 2, दूसरे में. इस तरीके से हम सबका लिखेंगे. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. जर्मनी स्कोर्ड 7 गोल्स इन टोटल बट इट स्कोर्ड लेस नंबर ऑफ गोल्स इन द मैच इट वॉन व्हेन कंपेयर्ड टू द मैच इट लॉस्ट. तो 7 उसको स्कोर करना है. यहाँ पे अगर 1 करेगा तो यहाँ पे 6 चाहिए, 1 और 6 मिल नहीं रहा, यहाँ पे 6 है नहीं, तो 1 नहीं हो सकता. 2 कर नहीं सकता बिकॉज 2 ऑलरेडी इंडिया ने कर दिया है. 3 अगर स्कोर करेगा तो यहाँ पे 4 चाहिए, दोनों मिल रहे हैं. तो जर्मनी का एक स्कोर हो सकता है 3, और दूसरा हो सकता है 4, टोटल स्कोर 7 हो गया. आगे क्या पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ पे 4 करेगा तो यहाँ पे 3 करना चाहिए, अगेन दोनों पॉसिबल हैं. तो एक और ऑप्शन है हमारे पास 4, एंड 4, एंड 3, 5 अगर यहाँ पे स्कोर करेगा तो यहाँ पे 2 करना चाहिए, बट 2 ऑलरेडी इंडिया ने कर दिया है तो 2 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 5 नहीं ले सकते हैं. अगर फर्स्ट राउंड में 6 लेंगे तो सेकंड राउंड में 1 चाहिए क्योंकि टोटल 7 चाहिए. सेकंड राउंड में 1 है ही नहीं, इसलिए 6 भी नहीं ले सकते. तो जर्मनी के पास यही दोनों केसेस पॉसिबल हैं, या तो 3-4 कर लो या फिर 4 और 3 कर लो. अब इनमें से क्या लेंगे ये हम आगे देखेंगे. प्लस इसमें ये भी बोल रहा है कि इस मैच में जिसमें जर्मनी ने 3 गोल्स स्कोर किए हैं वो मैच जर्मनी जीती है और दूसरा वाला मैच जर्मनी हार गई है. 4 जिसमें स्कोर किया है वो हार गई है
और जिसमें 3 स्कोर किया है वो जीत गई है। तो अब ये हमें देखना है कि आगे हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। आगे क्या दिया है, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय साउथ कोरिया इन द फर्स्ट राउंड इज सेम एज दैट कंसीडर्ड बाय इट इन द सेकेंड राउंड। यानी कि फर्स्ट राउंड में अगर उसने एक्स स्कोर किया है तो सेकेंड राउंड में उसने एक्स दिया है। ये हो गया साउथ कोरिया वाले से। फिर है द नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इज सेम इन बोथ द राउंड्स and in both the matches the difference between goals of the winner and the loser is the same and it is 2। इसका मतलब है कि दोनों ही मैच में, ऑस्ट्रेलिया के जो दोनों मैच हैं उसमें उसने जो उसके अगेंस्ट गोल हुए हैं वो सेम है। यानी कि अगर 2 पहले मैच में उसके अगेंस्ट हुए हैं तो दूसरे मैच में भी 2 ही होंगे, अगर 3 है तो 3 ही होगा। और एक मैच में ऑस्ट्रेलिया जीता है 2 गोल से और एक मैच में हारा है 2 गोल से। तो अगर हम 2 लेके चलें तो दूसरा स्कोर होना चाहिए 4 और यहाँ पे दूसरा स्कोर होना चाहिए 0। तो वी हैव ऑप्शन ऑफ 4,2 एंड 0,2। ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के लिए हो जाएंगी। द नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इज सेम इन बोथ द राउंड्स। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दोनों ही गोल जो 2 हैं वो इंडिया ने किए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ ही दोनों मैच नहीं खेलेगी, बाकियों के साथ भी खेलना है। एक गोल, एक मैच एक टीम के साथ, दूसरा मैच दूसरी टीम के साथ। तो ये 2 नहीं ले सकते हैं हम लोग। अब अगर हम 3 लेते हैं तो एक जगह हमें चाहिए 1,3 और एक जगह हमें चाहिए 5,3। तो हमें 1,3 भी मिल रहा है, 5,3 भी मिल रहा है, यहाँ पे भी 5,3 मिल रहा है। तो अगर हम 3 ले रहे हैं तो दूसरे वाले, अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो दूसरे वाले मैच में तो यही 3 और 5 के साथ यही पॉसिबिलिटी है। सो दैट मीन्स इट इज 5,3 और पहले वाले मैच में हम लोग 1,3 ले लेंगे। तो पहला वाला मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा और दूसरा वाला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अब अगर हम 4 लेके चलें तो एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2 स्कोर करना पड़ेगा और एक मैच में 6। अब 2 तो दोनों ही मैचेस में इंडिया स्कोर कर चुका है तो 4 नहीं ले सकते हैं। अब अगर हम 5 लेके चलें तो एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 स्कोर करना पड़ेगा और एक में 7। तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ एक ही केस बन रहा है, पहले वाले में 3,5 ले लो और दूसरे वाले में 7,5 ले लो, बिकॉज 5 के साथ 7 हमें सेकेंड राउंड में ही मिल रहा है। तो यही एक पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम 6 लेके चलेंगे, दोनों मैच में उसके अगेंस्ट 6 गोल हुए हैं, तो यहाँ पे तो 6 है ही नहीं, तो इसका मतलब 6 नहीं हो सकता। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हमको ये दो पॉसिबिलिटी मिल रही हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर लाइन होगा 1,353 या होगा 3,575। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ईच ऑफ द 2 मैचेस ऑफ नेदरलैंड इज 8। नेदरलैंड ने दोनों मैचेस में मिला के उसने 8, दोनों मैचेस में ही जो टोटल स्कोर है तो मैच का वो 8 है। यानी कि अगर A, B स्कोर लाइन है, जैसे इस मैच का टोटल स्कोर क्या है 4 है, इस मैच का 8, तो नेदरलैंड के केस में टोटल जो स्कोर है वो हमेशा 8 है दोनों मैचेस में। बट द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय नेदरलैंड इज नॉट 8। ठीक है। अब हम अगर सेकेंड राउंड में देखें तो यहाँ पे कौन से 2 गोल्स का सम 8 हो रहा है। सो वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट इज 3,5। तो नेदरलैंड का जो सेकेंड राउंड का मैच होगा वो 3,5 ही होगा। 3,5 हो सकता है या 5,3 हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, बट 3 और 5 ही होगा। अब अगर हम फर्स्ट राउंड में जाएं तो 1 के साथ 6 है नहीं, 2 और 6 पॉसिबिलिटी है, लेकिन 2 क्योंकि इंडिया ने स्कोर कर रखा है तो इस केस में नेदरलैंड 6 स्कोर करेगा और इंडिया 2। ये मैच अगर इंडिया नेदरलैंड जीत रहा है तो दूसरा हारेगा, तो एक तो ये स्कोर लाइन हो गया नेदरलैंड के लिए। दूसरा अगर हमने 3 लिया तो उसके साथ हमें 5 लेना पड़ेगा। तो वो सिनेरियो क्या बन रहा है हमारे पास, वो सिनेरियो हमारे पास बन रहा है 3,5, तो यहाँ पे 5,3 ले लो, या अगर यहाँ पे 5,3 ले रहे हो तो यहाँ पे 3,5 ले लो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि 3 और 5 का जो सम है वो 8 है और यहाँ पे भी 5 और 3 का जो सम है वो 8 है। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेदरलैंड का जो सम है वो 8 नहीं है, नॉट 8। तो इसका मतलब ये सिनेरियो हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं। यानी कि पहले वाले राउंड में 3 नहीं हो सकता है उसका। 4 के साथ देखें तो 4 के साथ कुछ है नहीं, 5 के साथ तो फिर वापस 3 पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब नेदरलैंड के लिए सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, तो नेदरलैंड के में हम लोग लिख देते हैं। सो नेदरलैंड इज 6,2 और
3,5। इंडिया का एक हो गया 2,6। अब ये मैच अगर इंडिया हारा है तो दूसरा मैच तो इंडिया को जीतना ही है, तो अब 2 से कम स्कोर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,0। अब देखते हैं, अब इन सिनेरियोज पे फोकस करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया का हम ये देखें 5,3 सेकेंड राउंड में, तो वो पॉसिबल है। नेदरलैंड ने 3,5 ले रखा है, तो ऑस्ट्रेलिया 5,3 ले सकता है, दैट इज टोटली वैलिड। और अगर हम 7,5 देखें तो ये भी वैलिड हो रहा है। तो ये अभी तक जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है उसमें ऑस्ट्रेलिया के दोनों मैचेस वैलिड हो रहे हैं। अब अगर हम जर्मनी में जाके देखें तो जर्मनी में ये जो 3 वाला था ये तो वैलिड हो नहीं रहा है, क्योंकि 3 तो नेदरलैंड ने स्कोर कर लिया। तो जर्मनी के लिए सिर्फ ये ऑप्शन बच रहा है, तो जर्मनी में हम क्या लिख देंगे, 3, डैश, 4, डैश। अब हमें पता है कि जर्मनी ने ये वाला मैच जीता होगा, इसका मतलब इस राउंड में 3 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा या फिर 2 आएगा। यू कैन सी दैट 2 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो क्या आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 आ सकता है। तो ये 3,1 तो कंफर्म हो गया। अब अगर हम फिर से ऑस्ट्रेलिया को जाके देखें तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि उसका या तो ये पॉसिबिलिटी है या तो ये पॉसिबिलिटी है। 3,5 हो नहीं सकता है, बिकॉज 3 ऑलरेडी जर्मनी ने ले लिया है और उसके पास एक ही ऑप्शन बच रहा था। तो क्या पॉसिबिलिटी बच रही है, 1,3 वाली। तो ये हो गया 1,3 और ये हो गया 5,3। अब हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान बच रहा है। तो अब ये देखो, ये इंडिया ने जो अपना सेकेंड राउंड का मैच किया वो 2,0 किया है, यानी कि अब कहीं पे हमारे पास 0,2 आना चाहिए। साउथ कोरिया 2 ले नहीं सक 0,2 ले नहीं सकता है। अगर साउथ कोरिया 0,2 लेगा तो यहाँ पे उसका 2, समथिंग होना चाहिए, बट 2 तो ऑलरेडी कवर्ड है। तो इसका मतलब 0,2 कौन लेगा, पाकिस्तान लेगा। तो यहाँ पे आ गया 0,2। अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है इसको देखो तो 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 0, 2, 3, 4, 5 हो चुका है, सिर्फ 7 बच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट वी हैव। अब अगर हम सेकेंड वाली लाइन को देखें, 0 है, 3 है, 5 है, 2 है, 0 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 और 7 बच रहा है। तो यहाँ पे 7 तो आ नहीं सकता है, 7,7 तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो दिस वन इज 4 एंड दिस वन ऑल्सो 4। तो ये हो गया 7,4 और ये हो गया 4, डैश। अब साउथ कोरिया ये वाला मैच जीता है तो सेकेंड मैच साउथ कोरिया को हारना होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2, 3, 1, 4, 6 कवर हो चुका है, 2, 3, 4, 1, 6 कवर हो चुका है, सिर्फ 5 बच रहा है। तो पाकिस्तान ने कितना स्कोर किया होगा, 5, डैश। और सेकेंड उसमें देखें तो 6, 1, 3, 2 कवर हो चुका है, 6, 1, 3, 2 कवर हो चुका है, 4 और 5 बच रहा है। पाकिस्तान दूसरा स्कोर 5 तो कर नहीं सकता है, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है, 4 का, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 के साथ क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब देखो तो ये पूरा का पूरा ग्रिड कवर हो गया। अब हमको बस इस वाली ग्रिड में जो साइड वाली ग्रिड है यहाँ पे इनकी मैपिंग कर देनी है और लिख देना है कौन कहाँ पे जीत रहा है। वो क्योंकि इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इजी हो जाएगा। तो फटाफट कर लेते हैं। इंडिया ने पहला स्कोर किया है 2-6 और 6-2 किया है नेदरलैंड ने, इसलिए इंडिया ने अपना फर्स्ट राउंड नेदरलैंड से इंडिया हार गई है। सो लॉस और 1 फर्स्ट राउंड लिख दिया। इंडिया नेदरलैंड में लिख देंगे विन और 1, फर्स्ट राउंड विन है। इंडिया का जो सेकंड राउंड है वो 2,0 है और यहाँ पे 0,2 पाकिस्तान है। तो इंडिया अपना सेकंड राउंड जीत गई है और पाकिस्तान अपना सेकंड राउंड हार गया है। फिर आते हैं जर्मनी में। जर्मनी ने 3-1 किया है, 1-3 ऑस्ट्रेलिया ने किया है। जर्मनी 3-1 से जीता है ऑस्ट्रेलिया से राउंड 1। सो विन 1 और जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में लिख देंगे लॉस 1। जर्मनी 4-7 से हारा है, 4-7 का मतलब साउथ कोरिया से हारा है, तो साउथ कोरिया से हम लिख देंगे लॉस 2 और जर्मनी साउथ कोरिया में लिख देंगे विन 2, सेकेंड राउंड जीता है। ऑस्ट्रेलिया में 1-3 तो कवर्ड हो गया है, 5-3 किसके साथ हुआ है, नीदरलैंड के साथ हुआ है। नीदरलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो सेकेंड राउंड ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विन 2 और ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड में लिख देंगे लॉस 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब साउथ कोरिया में आ जाओ। साउथ कोरिया का सेकेंड राउंड कवर्ड है, फर्स्ट राउंड 4-5 है
और पाकिस्तान 5-4 है, यानी कि फर्स्ट राउंड साउथ कोरिया अपना हार गया है। किससे हारा है? पाकिस्तान से हारा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लॉस 1, और साउथ कोरिया और पाकिस्तान में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे विन 1। अब देखो हर टीम के साथ 2 मैचेस हमने कवर कर दिए हैं, वही होना था। तो अब पूरी की पूरी ग्रिड बन गई है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है विच टीम स्कोर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स इन बोथ द मैचेस पुट टुगेदर। तो अगर दोनों मैचेस के स्कोर लिखें तो इंडिया ने 4 किए हैं, जर्मनी ने 7 किए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 6 किए हैं, साउथ कोरिया ने 11, नीदरलैंड ने 9 और पाकिस्तान ने 5। तो अब पूछ रहा है स्कोर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स किसने किया है? साउथ कोरिया ने किया है, तो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। सेकंड है अगेंस्ट विच टीम डिड इंडिया विन। हमें पता है पाकिस्तान से जीती है, इंडिया पाकिस्तान से जीती है। और इस तरीके के क्वेश्चन में यूजुअली जब इंडिया में क्वेश्चन बनता है तो पाकिस्तान से ही जीतती है। बट आई मीन वो मत ले लेना, बट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुक्का मार ही सकते हो। What is the number of goals scored by Netherlands in the match it won? नेदरलैंड जो जीता है, पहला मैच जीता है, कितना स्कोर किया? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। लास्ट है विच टीम स्कोर्ड द लीस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन अ मैच। इन अ मैच है, एक मैच में, यानी कि जिसने 0 किया है। 0 किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। तो अगेन ये भी आंसर पाकिस्तान ही होना था। So that covers all the questions of this set. These questions are answered under the series You Ask We Answer, जिसमें हमारे पास जो भी questions आ रहे हैं उनका हम वीडियो सॉल्यूशन बना रहे हैं along with the concept. So I hope you are all liking it and appreciating it. Please subscribe to our channel, press the bell icon so that you do not miss on any of the questions and videos that we are uploading. Like, comment and share, और प्लीज करते रहो, तभी हम मोटिवेट होंगे और तभी हम कर पाएंगे। और देखते रहो, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इफ यू आर वॉचिंग ऑल द वीडियोज विच वी आर अपलोडिंग, by the time you will write any entrance exam, you'll be in a very good position. That's it guys, all the best, keep watching, keep learning and keep sharing.